नमस्कार सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सारे दोस्तों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, all ladies and gentlemen, and all my friends. So today we are going to study again the third section of suggestion, and this suggestion is tense based completely, as tense has 12 sentences according to action. Simple 3, present past future, continuous 3, present past future, perfect 3, present past future, perfect continuous 3, present past future. So according to same, you have to use here in suggestion. What happens here? Sujhav, rai, maswara, and noun figure is advise and suggestion, and verb figure is suggest and advise. The difference is CE and SE. Both are, advise is verb 1, plural verb, okay, and tense based universal suggestion, टेंस पर आधारित ये सुझाव है। तो जैसे हम लोग टेंस में देखते थे कि सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद में जो है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो आप लोग यूज करते वैसे, जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होता है? वर्ब 1 और वर्ब 5। तो एडवाइज, एडवाइजेस, या सजेस्ट प्रेजेंट सिंपल के लिए। अगर पास्ट सिंपल में करना है तो प्रेजेंट सिंपल की बात को हटा के आप एडवाइज्ड या सजेस्टेड लगा देंगे, तो दैट विल बी पास्ट सिंपल। एंड इन फ्यूचर शैल सजेस्ट और विल सजेस्ट, और इन प्लेस ऑफ सजेस्ट यू कैन यूज हियर एडवाइज, ADVISE, okay. So and in look, I advise, but you advise, he advises, okay. Third person singular need verb 5 here, and they advise. Like this you have to take like tense, and I have written already here. So suppose, and then nominative object, objective case you have to use me, us, you, him, them, two Indians, like that. And 2 plus verb 1, all the 2 plus verb 1 you can use here, or other words if you need, अगर जरूरत है तो। और अगर एग्जिस्टेंस बेस्ड चाहिए तो इस सेक्शन को ट्रैक चेंज कर दीजिए और चले आइए टू बी एग्जिस्टेंस पर, मतलब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आप कुछ भी लगा दें। जैसे अगर हम कहें कि आई सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन अगर यहाँ आई के बदले सी होता तो सी सजेस्ट, ये वर्ब 5 हो जाता है, टी के बाद एस हो जाता, सी सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश। इसमें है कि आई सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव देता हूं। और कुछ बनना है तो आई सजेस्ट यू टू बी अ लीडर, मैं तुम्हें नेता बनने का सुझाव देता हूं। लेकिन अगर यहां पर सी होता तो सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश, सी सजेस्ट यू टू बी अ टीचर। अब आप जैसे तुमको अगर बोलना है तो यू हो जाएगा, उसे बोलना है, लड़का है तो हिम हो जाएगा, है ना। फीमेल के लिए आपका जो है ना हर हो जाएगा। इस तरह से उन लोगों को सुझाव देना है तो देम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आप इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कंटिन्यूअस में जाते हैं तो क्या होगा? आई एम सजेस्टिंग यू टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव दे रहा हूं। आई वॉज सजेस्टिंग यू टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव दे रहा था। आई शैल बी सजेस्टिंग यू टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव देता रहूंगा, बड़ा जरूरी है इंग्लिश सीखना। आई हैव सजेस्टेड यू टू लर्न इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव दिया है। आई हैड सजेस्टेड यू टू लर्न इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव दिया था। आई शैल हैव सजेस्टेड यू टू लर्न इंग्लिश, जब भी तुम पूछोगे मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का ही सुझाव दे चुकूंगा। आई हैव बीन सजेस्टिंग, मैं सुझाव देता रहा हूं, आई हैड बीन सजेस्टिंग, मैं सुझाव देता रहा था। आई शैल हैव बीन सजेस्टिंग, मैं सुझाव देता और रहूंगा। क्या करने के लिए? तो टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, या टू बी अ टीचर, शिक्षक बनने के लिए। आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पर जो है जार्गोनिक वर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल वर्ड चेंज कर सकते हैं, है ना। आप बोल सकते हैं आई सजेस्ट यू टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें ईमानदार बनने का सुझाव देता हूँ। आई सजेस्ट यू टू बी स्लो, मैं तुम्हें धीमा होने का सुझाव देता हूँ।
और कुछ भी आप यहाँ टू प्लस वर्ब वन में कुछ भी यूज करिए। तो वही मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा है, इधर सब्जेक्ट फिगर है टेंस में, और जो टेंस का नियम है 100% इसमें फॉलो करना है। पूरे ब्रह्मांड का सुझाव आप इसके थ्रू दे सकते हैं। जैसे आई एम सजेस्टिंग, सी इज सजेस्टिंग, यू आर सजेस्टिंग, पास्ट टेंस है तो वाज वर सजेस्टिंग, फ्यूचर होगा तो शैल बी विल बी सजेस्टिंग। आप सजेस्टिंग की जगह पर एडवाइजिंग लगा सकते हैं। जैसे आई हैव सजेस्टेड या आई हैव एडवाइज्ड बातें की है, आई हैड सजेस्टेड है ना, या आई शैल हैव सजेस्टेड, मैं तुम्हें सुझाव दे चुका हूं, दे चुका था, दे चुकूंगा, मैं सुझाव देता रहा हूं, देता रहा था, देता हुआ रहूंगा। जैसे यहां मैंने आई सजेस्ट लिखा है, अगर ये फिगर सी होता तो होता सी सजेस्ट्स you to learn English, to learn English। तो जैसे आप टेंस बनाते थे कि क्या मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव देता हूं, तो हो जाएगा डज सी सजेस्ट। क्या हुआ? वह तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव देती है। डज सी सजेस्ट, अब देखिए यहां जो वर्ब 5 था वो वर्ब 1 हो गया, तब ये क्वेश्चन बन गया। डज सी सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश? वह तुम्हें इंग्लिश सीखने का सुझाव नहीं देती है, तो क्या हो जाएगा? सी डजंट सजेस्ट यू टू लर्न इंग्लिश। फिर आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो आप बनाएंगे डजंट she suggests you to learn English. She suggests you to learn English. Does she suggest you to learn English? She doesn't suggest you to learn English. Doesn't she suggest you to learn English? अब है कि क्यों, क्यों बोलना है, तो why, why के बाद आप ना इस एग्रीमेंट क्वेश्चन को आप लिख देंगे। Why does she suggest you to learn English? इसी को नेगेटिव बनाना है, तो y के बाद ये जो डज है इसको डजंट कर लीजिए। Why doesn't she suggest you to learn English? तो इसमें आप देख रहे हैं टेंस की तरह ये सेंटेंस क्लासिफिकेशन 1 into 6 हो रहा है। तो 1 into 6 होने से क्या होगा कि स्पोकन इंग्लिश जन्म ले लेगा। If you want to write English, if you want to understand English, you have to speak English. This is universal process. तो हर सेंटेंस का जो एक्टिव ऑक्सिलरी है, आपको ऐसा ही एक्टिव ऑक्सिलरी के दम पर आप 1 into 6 बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है I have suggested, तो क्वेश्चन होगा have I suggested? I haven't suggested. Haven't I suggested? Why have I suggested? Why haven't I suggested? अगर यहाँ पर है I shall have suggested, तो केवल shall एक ऑक्सिलरी को आगे लेना है। मैं शुरू से टेंस पढ़ाते आ रहा हूं, यदि टेंस को आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल टेंस की तरह ये चलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर है उसका कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल का है, ये प्रोग्रेसिव सेक्शन का है, या कंटिन्यूअस कह लेंगे आप, कंटिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट का सेक्शन में बनेगा और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ब्रह्मांड का ऐसा कोई सेंस नहीं है सजेशन के मामले में जो इसके बाहर जा सकता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें सुझाव देता हूं एक कार खरीदने का, आई सजेस्ट यू टू बाय अ कार, है ना। मैं तुम्हें सुझाव देता हूं ईमानदार होने का, आई सजेस्ट यू टू बी ऑनेस्ट। इसी को आप 12 सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई सजेस्ट यू टू बाय अ कार, आई सजेस्टेड यू टू बाय अ कार, आई शैल सजेस्ट यू टू बाय अ कार, आई एम सजेस्टिंग यू टू बाय अ कार, आई वाज सजेस्टिंग यू टू बाय अ कार, I shall be suggesting you to buy a car. I have suggested you to buy a car. I had suggested you to buy a car. I shall have suggested you to buy a car. I have been suggesting you to buy a car.
I had been suggesting you to buy a car, I shall have been suggesting to buy a car. आप सजेस्ट के बदले एडवाइस या एडवाइजिंग, एडवाइज ये सब यूज कर सकते हैं। अच्छा, टू बाय अ कार ये एक्शन को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन टू बी के बाद कोई नाउन एडजेक्टिव अगर आप लगा देंगे तो वो एग्जिस्टेंस बेस्ड हो जाएगा। जैसे आई एडवाइज यू टू बी अ लीडर, आई एडवाइज्ड यू टू बी अ लीडर, आई शैल एडवाइज यू टू बी अ लीडर। I am advising you to be a leader, I was advising you to be a leader, I shall be advising you to be a leader. I have advised you to be a leader, I had advised you to be a leader, I shall have advised you to be a leader. I have been advising you to be a leader, I had been advising you to be a leader, I shall have been advising you to be a leader. इस तरह से फिर इसका 1 into 6 बनाया जा सकता है, और 1 into 6 में ही 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब छुपा होता है। इसी को आप सोचिए और लिखिए, 1 into 6 बनाइए, लाउडली रीडिंग कीजिए और बॉडी लैंग्वेज को एडजस्ट कीजिए। कोहेरेंस और कॉन्टिनेंस अगर आपका मेंटेन होता है, समन्वयन और सर्व समन्वयन, तो आप बोलते बोलते बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। और अच्छी स्पीकिंग के लिए क्या है ना कि एक रिदम बनाइए। जैसे अगर आपको बोलना है आई सजेस्ट, Do I suggest? I don't suggest. Don't I suggest? Why do I suggest? Why don't I suggest? अब उसके बाद जो अदर वर्ड्स में आपकी जिसको सजेशन देना है वो डालिए। अब एक्शन में जाना है कि एग्जिस्टेंस में जाना है वो डालिए। और अपना पूरे यूनिवर्स का ऐसा कोई सेंस नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो सजेशन के मामले में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको औरों को भी शेयर कीजिए गांव-गांव तक। यदि ये छोटी छोटी बात को समझ सके तो जो आ नहीं सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो फ्री में सीख सकता है। और किसी तरह का कोई समस्या हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए और हम आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। सीखते रहिए, एक समाज सेवा की ओर आप भी कदम बढ़ाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।